रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अथ युद्ध कांड द्वाविंशः सर्गः। 22वें सर्ग में समुद्र की सराह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहस्त्र बानर सेना का उस पर पहुंचकर पड़ाव डालने का वर्णन है। अथोवाच रघुश्रेष्ठ सागरं रावणं वचाद्य त्वां शोकयिष्यामि शपातालं महानवो सरनिर्दग्धतो यस्य परिशुष्कस्य सागरो मया निहतः सत्त्वस्य पांशुरुत्पद्यते महान्। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा कि महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव जंतु जो है नष्ट हो जाएंगे। उस दिशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। मतकार मुख विश्रेष्टेन सर्वर्षेण सागरो परम तीरम गमिष्यन्ति पद्मिरेवोपलंगमः विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं नापि विक्रमम् दानवालय संतापं मत्तो नहं गमिष्यसि। ब्राह्मणेनास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं सरं संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्षं महाबलो तस्मन् विकृष्टे सहसा राघवेण सरासने रोदसीशं फाले वो पर्वताचकं परे तमश्च लोकमावव्रे दिशश्चिन्नाचक्रासने प्रतिचक्षुरे चासुसरांसि सहितस्तथा त्रियच्चासन चत्रैः संगतो चन्द्रभास्करो भास्करांशुवीरादीप्तं तमसा च समावृतं प्रचकाशे तदाकाशमुल्कासतविदीपितम् अन्तरिक्षाचु निर्घाता निर्जग्मुर्तुलस्वना वपुः प्रकर्षेण बभुर्दिव्यमारुतपङ्क्तयः पभञ्ज च तदा वृक्षान् जलधानोद्वहन्मुहुः। अरे समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दिशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। ये कहकर के महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाणों को ब्रह्मास्त्र से हिमंत्रित करके अपने शेष धनुष पर चढ़ाकर खींचा। श्री रघुनाथ जी के द्वारा अचानक उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ त्रियक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। आरोजंश्चैव शैलाग्रांशग्राणि भुवंज च परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को अखंडित करके गिराने लगा। दिवी चैष्म महामेघा संघता समहाश्वना मुमुचुर्वयी द्युतानग्निस्ते महाशनयस्तदा यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुश्वासने समम् अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भरोश्वनम् शिष्यरेणाविच्युतानि सन्त्रस्तान्युद्धीयन्ति च सम्प्रवेव्यतिरे चापि न चापस्पन्दिरे भयात् स भूतैः शतो योर्मिशनागः स राक्षसः सहसा भूततो वेगात् भीमवेगो महोदधि योजनं व्यतिचक्रामो वेलामन्यत् सम्प्लवात् तं तथा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवो
समुद्धत मित्रग्नो रामो नदीपतिं ततो मध्यात् समुद्रस्व सागरः स्वयमुत्थितः पुत्र्यादि महाशैलान् मेरोर्यो दिवाकरः पन्नगैः सह दीप्तास्ते समुद्र प्रत्यदश्यतो स्निग्ध वैदूरी शंकाशो जाम्बूनद विभूषणः। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों से अचानक भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत दियाचल से सूर्य उदित हुए हों। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उनका वर्ण स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान श्याम था। उसने अजम्बू नद नामक स्वर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। के रक्तमाल्याम्बर धरा पद्म पत्र नवेक्षणा सर्पस्मयीं दिव्यां शिरसा धारयन् सजम् जात रूपमयश्चैव तपनीय विभूषणैः आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः धातुभिर्मण्डितः शैलो विविधैर्हिममानवो एकावलीं मध्यगतं तरलं पाण्डुरप्रभं विपुलेनोरसा बिभ्रत कौस्तवस्य सहोदरम् आघूर्णिततरङ्गौघः कालिकानिलसङ्कुलः गङ्गाशुण्डप्रधानाभिराभगाभीषणमावृतः उद्वर्तिते महाग्राहः सम्भ्रान्तो रगराक्षसः देवतानां स्वरूपाभिर्नानारूपाभिरीश्वरः सागरः सोपकरं पुरुमहामन्त्रवीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं सर्पाणिनं पृथ्वी वायुराकाशयापो ज्योतिश्च राघवः स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रितः तत्स्वभावो ममापेखो यद्गाधोऽहं परमप्लवः विकारस्तु भेदगाधो एतत्ते प्रविदाम्यहम्। लाल रंग के फूलों की माला था, लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। स्वर्ण और तपे हुए सोने के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था, इसीलिए नाना प्रकार के जो है धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि के सहोदर एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की एकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियाँ उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थीं। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़ करके कहा कि हे सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यह स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूँ।
कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो वह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का एक उपाय बताता हूँ। न कामान चलो भादवान भयात पार्थिवात्मजो ग्राह न क्राकुल जलम स्तंभेयम कथंचनो। ओम विधासेन गंतासी विपहिष्येऽप्यहं तथा न ग्राह विदमिष्यन्ति यावत्सेन तरिष्यति। हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्। त्वमब्रवीत् तदा रामः शृणु मे वरुणालयो अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम्। रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महासरं महोदतिर्महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्। पुत्रेणाविकासोऽस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुम कुल्येति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्। उग्रदर्शन कर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः आभीरप्रमुखा पापाः पिबन्ति सलिलं मम। तैर्न तत्स्पर्शनं पापं सहेयं पापकर्मभिः अमोघा क्रियतां रामो अथम अयं तत्र सर्वोत्तमः। हे राजकुमार, मैं मगर और नाक आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। हे श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। ग्राह बानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। बानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा कि हे वरुणालय, मेरी बात सुनो। मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। तो श्री रामचंद्र जी का वचन सुन करके और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुम कुल नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उनका पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। ऐसे पाप को मैं नहीं सह सकता। हे श्री राम, आप अपने उस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। तस् तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मना मोचितं सरं दीप्तं परं सागर दर्शनात्। तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां किल विस्तृतं निपातितः सरो यत्र वज्रासनि सम्प्रभो। जनाद च तदा तत्रवस्था सलपीडिता तस्माद् वृणमुखात् तोयमुत्पपात विशातलात्। सबभूत तदा कूपो वृण इत्येव विश्रुतः तत्तं क्रोचोत्थितं तोयं समुद्यस्येव दृश्यते। अवधारण शब्दश्चोदारुणः सम्पद्यतो तस्मात् तद्बाणपातेन अपः कुक्षित्वा शोकयतो। विख्यातं त्रिश्लोकेषु मरुकान्तारमेव च शोकयित्वा तं कुक्षिं रामो दस्तात्मजः। वरं तस्मै ददौ विद्वान् अमरविक्रमः। प्रसभ्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः वैष्णवो बहुक्षीरा सुगन्धिर्विविधौषधिः। महामना समुद्र का वचन सुन करके सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और शनि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय बहुसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहाँ भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहाँ के भूतल की कुक्षी में, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया।
तब सिवाय स्थान तीनों लोकों में मरु कांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, यहाँ रोग कम होंगे। यह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। एवमेतैश्च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरुः रामस्य वरदानाच्च शिवाकर पंथा बभूव। तस्मिन् दग्धे महातदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः राघवं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनमब्रवीत्। अयं सौम्यनलो नाम तनयो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रीतिमान् विश्वकर्मणः। एक सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः तमेहं धारयिष्यामि यथा एक पिता तथा। यो मुक्तो दधि नष्टः समुत्थाय नलस्ततः अब्रवीत वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलम्। अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये पितुः सामर्थ्यमासाद्य तत्त्वा माह महोदधिः। दण्डयो परो लोके पुरस्तेति मे मतिः। जगक्षमां कृतज्ञेषु शान्त्वं दन्मथापि वा। अयं हि सागरो भीमा सेतुकर्म ददक्ष्या तदौ दण्डभयाद्गाधं राघवाय महोदधिः। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरुदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी बन गया। उस कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता रघुनाथ जी से कहा कि हे स्वम, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण होगे। हे प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्पकार में समर्थ है। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूँगा। ये कहकर के समुद्र दृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला कि हे प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पा करके इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूँगा। महासागर ने ठीक कहा है। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास होता है। जैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में ला करके श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दे दी है। मम्मातुर्वरो दत्तो मंदरे विश्वकर्मणा मया तु सदृशा पुत्रस्तौ देवी भविष्यति। और सस्तस्य पुत्रो हम सदृशो विश्वकर्मणा स्मारतोऽस्मि हमेतेनो तत्त्वमाह महोदधिः। न चाप्यहमनोक्तो वा प्रब्रूयामात्मनो गुणान् समर्थ्यश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये। तस्मादद्य बध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवा। ततो विसृष्टा रामेण सर्वतो हरिपुङ्गवा। उत्पेततुर्महारण्यं नष्टा सतिसहस्रशः। तेन गाननगशङ्काशा शाखा मृगगणऋषभः। पवन्युः पादपांस्तत्रो प्रचक्रशोश्च सागरं। ते शालैश्च सुकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानरा कुटजैरर्जुनैः तालैः तिलकैर्निशैरपि। बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णकारैश्च पुष्पितैः च्यूतैश्च शोकवृक्षैश्च सागरं सम्पूर्यनो। समूलांश्च भूमूलांश्च पादपान् हरिषत्तमः। इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजहुर्वानरास्तिकं वानरास्तिरून्। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा।
इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का और पुत्र हूँ और सिर्फ कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है। मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भर करके सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशाल काय बानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। विशाल कर्ण धो बांस कोटोज अर्जुन ताल तिलक बेल चितवन खिले हुए कनेर आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। वे श्रेष्ठ बानर वहाँ के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जल के ऊपर से ही भी तोड़ दे लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। तालान दारडे में गुलमान चुनारी केल विहित कान करीरान नबकुलान नम्भान समाज रूरितस्ततः हस्तिमात्रान् महाकाया पाषाणांश महाबला पर्वतांश समुत्पाट्यो मन्यन्त्र हि परिवहन्ति च प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलमुद्धृतं समुत्सर्प्य चाकाशो वा सर्पत ततः पुनः समुद्रं क्षोभयामासुर्निपतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति आयतं शतयोजनं नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपते सा तथा क्रियते सेतुर्वानरैः घोरकर्मभिः दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति सा परे वानरैः शतशस्त्रो रामस्याज्ञापुरासरैः मेघाभैः पर्वताभैश्चतुर्णैः काष्ठैः विबन्धिरे पुण्यताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानरः पातालां च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो ग्रह्य दानव सन्निभः। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़ों के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी उधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहाँ से नीचे को गिर जाता था। उन बानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नल, नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले बानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहाँ तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे बानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते बानर दानवों के समान दिखाई देते थे। किशिलानां हि क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यतां बभूव तुमुला शब्दस्तदा तस्मन्महोदधौ कृतानि प्रथमेनाह्य योजनानि चतुर्दशो प्रहष्टैः गजसङ्कासैः त्वरमाणैः प्लवङ्गमैः द्वितीयेन तथैवाहुवा योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैः स्थूलं भीमकायैः महाबलैः तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे स्वरमाणैः महाकायैः 21 च चतुर्थेन तथा वाचाहुवा 22 तथापि वा योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तथा पंचमेन तथा वाचाहुवा प्लवगैः क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलमधिकृत्य वै स वानरवरः श्रीमान् विश्वकर्मात्मजो बली
पवंद सागरे से तुम यथा चास्य पिता तथा सनलेन कृता सेतु सागरे मकरालये शुशुभे शुभगा श्रीमन् स्वाति पथैवाम्बरे ततो देवाश गन्धर्वा सिद्धा च परमहर्षयः आगम गगने तस्योर्दृष्टुकामा तदद्भुतम। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा, फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया और तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में कई योजन लंबा पुल बांध दिया। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। तब पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर भीरों ने सुवेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपसेठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वाति पथ छाया पथ के समान शोभित होता था। उस समय देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े हो गए थे। कि 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजन आयतम दशुरदेव गंधर्वा नल से तुम सुदुष्करम प्लवंतश्च गर्जन्तश्च कुलंगमातम चिन्त्यम सह्यम च यद्भुतं लोमहर्षणं दस्सु सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनं तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महोजसां बदनन्तः सागरे सेतुं जगमुः पारं महोदधे विशाला सुकृता श्रीमन् सुभूमि सुसमाहिता अशोभत महान् सेतु सीमन्त्यो सागरे तथा पारे समुद्रस्व गदा पाणर्विभीषणा परेशामभिघातार्थो तिष्ठते सचिवैषो सुग्रीवसुता प्राहो रामं सत्यपराक्रमं हनुमन्तं तमारोह्य अंगदं तथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीरसागरो मकरालयः वैहायसौ युवामेतौ वानरौ धारयिष्यतः अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः स लक्ष्मणः जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते उस अचिंत्य उस असह्य अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का यह कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। विशाला सुकृता श्रीमान वह पुल बड़ा ही विशाल सुंदरता से बनाया हुआ गया था। शोभा संपन्न समतल और संबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर के समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रुपक्षी राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आए तो उन्हें दंड दिया जा सके। इसके बाद सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा कि हे वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं तथा ये ही दोनों आप लोगों दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। अन्य मध्य गच्छन्ति पार्श्वन्ये प्लवंगमः सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे केचित् व्याहाय शगताः सुपर्णायोपप्लुः घोषेण मेधा घोषं सागरस्य समुत्थितं भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना
तीरे निविशे राज्ञो बहुमूल फलोदके। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़ कर जाते थे, और कितने ही आकाश में उछलकर घुड़ के समान उड़ते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और न जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। तदद्भुतम राघव कर्म दुष्करम समीक्ष देव सह सिद्ध चारणै उपेत्य रामम सहसा महर्षिभिः स्तमभ्यसिंचन सुशुभैर्जलैः पृथको जयस्व शत्रून् नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती क्षमा इति रामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैर्पूजयन्। भगवान श्री राम का यह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भली भांति मंगल सूचक वचनों द्वारा राजा सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय श्री